बिल्कुल। देखिए, इन लोगों का हाल जानते हैं क्या है? एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। ना इनको राम मिलने वाले हैं ना माया मिलने वाली है। ये लोग चले कभी उधर, अभी फुरफुरा शरीफ, कौन शरीफ, अजमेर शरीफ, फलाना शरीफ, सब जगह जाते हैं लोग, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। अब उधर से चंदा चोरी में भिड़े हैं लोग, एकदम धोती वोती खुट करके कि चंदा काहे चोरी हुआ, दिए चवन्नी नहीं, लेकिन हिसाब बराबर चाहिए। चलिए ठीक है, अधिकार है। बीजेपी भी तो सब गरीब, महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार, रोजगार, ये सब को छोड़ के एक पाकिस्तान नहीं तो मुसलमान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको लगता है ये चुनाव का मुद्दा चुनाव तक जाएगा? बिल्कुल चुनाव तक जाएगा। इसको विपक्ष तो छोड़ेगा नहीं है, लेकिन यह चुनाव तक जाएगा कि ये चंदा चोरी हुई है और हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंची है। अरे राजीव भैया, देखिए एक बात मैं बताऊं, ये जो बता दोनों मित्र हैं। हाँ इनका जो कहना है ना कि चुनाव तक जाएगा, विपक्ष को यही नहीं पता है कि हमारा मुद्दा क्या है, उठाना क्या है। अभी तक जो है पीडीए चिल्ला रहे थे लोग, अब राम मंदिर चिल्लाने लगे। हाँ बेटा, 2-4 महीना चुनाव आते आते कहीं और हो जाएगा, तो पीडीए राम मंदिर चौक तीसरा एक पर टिकते ही नहीं है लोग। समस्या यही है, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा इन लोगों का नहीं है। महंगाई ये सब मुद्दा नहीं है। कहीं मंदिर में हो गया तो मुद्दा बना लिए, पीडीए छूट गया। अभी मदद है। बीजेपी भी तो सब गरीब, महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार, रोजगार, ये सब को छोड़ के एक पाकिस्तान नहीं तो मुसलमान। बैंड बज गया। अच्छा, एक बात आप बताइए कि बीजेपी जब हो चोरी का बात, अब बाबा योगी आदित्यनाथ क्या करें, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हनुमान चालीसा पढ़वाओगे? अब ये भी तो घुमा फिरा के वही है, तो इनको भी नहीं कुछ मिला, पीडीए कर रहे थे, अब एक पा गए इधर। अच्छा, ये बताइए, ये लोग जो राम मंदिर और चंदा चोरी चिल्ला रहे हैं, हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़ाया गया था कि नहीं सपा सरकार में? ये तो आपको जानकारी होगा, बहुत पहले की बात है, पढ़वाया गया था ना। बेगर आदित्यनाथ आज बोले जो कोर्ट का आदेश था, वो बाबा विश्वनाथ मंदिर में वहाँ पूजा करने के, सिंगार गौरी का पूजा करने के हिंदुओं का अधिकार था, कोर्ट आदेश दिया था, कोई रोक नहीं, इनकी सरकार रोकी थी ना। और अब फिर वो सारा मुद्दा छोड़ करके और आज ये लोग कह रहे हैं कि चंदा चोरी काहे हो गया। गजब आदमी है यार। अरे चोर बताइए, विपक्ष के एक मिनट, विपक्ष के ये नेता जो राम मंदिर की चंदा चोरी को लेके इतना दिल उनका आहत हुआ है, 2024 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, आज 2.5 साल हो गए, किसी को फुर्सत नहीं मिली कि भगवान श्री राम, चलो हजार आए तो कुछ दिन पहले दर्शन करने गए भी थे। बाकी नेताओं को वो कह रहे हैं, आपके अखिलेश यादव कहते हैं कि जब हम केदारनाथ जो इटावा में बना रहे हैं, सावन में जब उसका उद्घाटन कर लेंगे, यानी एक मंदिर जो हम बनवा रहे हैं पहले उसका उद्घाटन, तब हम भगवान श्री राम के मंदिर जाएंगे। अभी और सुनिए, ये तथ्य, ये तर्क, और आप श्री राम मंदिर की वकालत करने लगी है, तो कौन किसके गले उतरेगा कि आप बहुत बड़े राम भक्त हैं और अब कह रहे हैं कि सनातनी समाजवाद है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये गलत है। राम मंदिर जाना चाहिए। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं तो हमको दर्शन करने तो जाने चाहिए था, लेकिन सर बड़े नेताओं में हमने सुना है, हकीकत है कि नहीं, अमित शाह भी नहीं गए हैं, देश के गृह मंत्री अभी तक राम मंदिर का दर्शन नहीं किया। सफेद कपड़ा केजरीवाल ही का है। हाँ, वही मतलब सुना है मैंने, तो ये सही है कि गलत है, इसको भी पता करना चाहिए। हाँ, तो जो लोग अखिलेश यादव के राम मंदिर नहीं जाने पर सवाल उठाते हैं, वो अमित शाह पर कहाँ चुप हो जाते हैं? बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, छोड़ दीजिए, इसका जवाब ले लीजिए इनका। अखिलेश यादव का बात छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, उनके पूरे खानदान का जो पारिवारिक मैटर है, आज तक कोई एक आदमी गया हो कभी भी राम मंदिर में तो बता दीजिए। आप अपना देखो। हम दोनों तरफ के जानते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं, राजनीति और सत्ता का चरित्र एक है, बस चेहरे अलग अलग है। तो एक बात बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सिंह साहब से 90% सिंह साहब जो आप हैं और 90% यादव जी जो ये है। बिल्कुल। देखिए, इन लोगों का हाल जानते हैं क्या है? एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। ना इनको राम मिलने वाले हैं ना माया मिलने वाली है। ये लोग चले कभी उधर, अभी फुरफुरा शरीफ, कौन शरीफ, अजमेर शरीफ, फलाना शरीफ, सब जगह जाते हैं लोग, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। अब उधर से चंदा चोरी में भिड़े हैं लोग, एकदम धोती वोती खुट करके कि चंदा काहे चोरी हुआ, दिए चवन्नी नहीं, लेकिन हिसाब बराबर चाहिए। चलिए ठीक है, अधिकार है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैं इधर भी कटेगा, इधर भी नहीं। मैं अभी आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। अभी न्यूज़ चल रही थी, हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट हैं, वहाँ न्यूज़ चल रही थी कि योगी जी को एक किनारे लगाना चाहती है बीजेपी। जो मतलब आपस में बात चल रही थी, योगी जी को एक किनारे लगाना चाहती है, इसीलिए चंदा चोरी का मुद्दा हाईलाइट हुआ है।
नहीं तो जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाती इतना ज्यादा। उसमें तो कह रहे हैं कि ट्रस्ट वाले सब दिल्ली वाले हैं, सुनिए तो, ट्रस्ट वाले सब दिल्ली से हुए हैं। जो सिंह साहब वाली बात आप करते हैं, जितने ट्रांसपोर्ट नगर में सिंह साहब हैं, हम भी हैं वहीं पे, तो वो कह रहे थे अगर योगी जी को हटाएंगे तो बीजेपी को पलट देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये तो वो है कि योगी जी के हैं, बीजेपी के नहीं है। लवड़े न भोजन। जो समझ लीजिए, आप लोग भी तो अखिलेश के हैं कि समाजवादी पार्टी के? जनता के हैं, जो भला करेगा उसके हैं। चलिए ठीक है। मुझे अच्छा ये लगता है कि विपरीत विचारधाराओं के लोग एक छतरी के नीचे खड़े होकर एक साथ चाय पी, हम लोग का बहुत करीब मित्र है। यही बात है। डेली चाय साथ में हम लोग पीते हैं, डेली। या तो विभिन्नता होनी चाहिए, या तो- वैचारिक विभिन्नता होनी देखिए, चाहिए, राजनीति बात अलग है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं। यही लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर है और मेरे कार्यक्रम में ऐसी तस्वीर बहुत मिलती है। अरे रुको जरा। तो पूनम जी ये बताइए, राम मंदिर गई हैं आप? नहीं, इस बार प्रोग्राम है लेकिन अभी तक गई नहीं है। और राम मंदिर का कोई खबर सुनी आपने? हाँ सुने हैं, चंदा चोरी, और मन बहुत हर्ट हुआ। अब ये लगा कि हर कोई जो जाके अपना चंदा देते हैं कैसे भी करके, और हम लोग चंदा दे रहे हैं और आप लोग उस चंदा से ऐश कर रहे हैं, ये बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं ये सोची कि यदि मैं जाऊंगी तो दान पेटी पे तो नहीं दूंगी चंदा डायरेक्ट, क्योंकि उसका यूज दूसरा कोई कर ले रहा है। तो भगवान से तो आस्था है, राम जी से है, बट ये चंदा देना जैसा सोचे थे कि ये दे देंगे, वो अब नहीं करने का मन होगा मेरा फिलहाल। बात तो सही है। हाँ, यदि ऑनलाइन जैसे व्यवस्था हम देख रहे थे उस दिन, हाँ, ऑनलाइन है। व्यवस्था है, हाँ, तो उसके लिए मैं देखिए, तैयार ऐसा हूँ। है कि बहुत लोग दान में ऑनलाइन देते हैं तो उसकी रसीद लेते हैं। आप वहाँ ऑनलाइन लीजिए। नहीं, हम रसीद नहीं लेना चाहेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि गुप्त दान देना चाहते हैं, उनके लिए हुंडी रखाई, तो जो गुप्त दान दिया उसी का पार हो गया। पार हो गया, यही मन को हर्ट किया कि हर कोई अपने सब अलग नहीं हुआ, सब नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैक्सिमम तो हो गया ना। कोई सोना चांदी दे दिया, रामचरित मानस तक अगर वो मिल गई भाई। मिल तो गई, लेकिन एक बार गायब हो गया ना तो मन में खटास तो आ ही गया है। अच्छा, इससे बीजेपी को कोई नुकसान? नहीं, बीजेपी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पब्लिक जो ऐसे है ना, महाबुद्धू है, ये अभी कर रहे चोरी। जब समय आएगा ना वो पलट जाएंगे और मिलेगा वोट, क्योंकि योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें कोई राय दो मत नहीं है। चलिए, आप यहीं रहती हैं? नहीं, इलाहाबाद में। अरे वो तो बड़ा हमारा पसंदीदा शहर है। हाँ, आप वहीं से पढ़े हैं ना? हाँ, फिर आप आइए इलाहाबाद में, फिर बताइएगा हमें। तो योगी जी ने प्रयागराज कर दिया। हाँ, प्रयागराज है, लेकिन कभी कभी जब इलाहाबाद बोल देते हैं ना, हमें प्रयागराज बोल देते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, मतलब ऐसे हो जाते हैं, शॉकिंग। उसे इलाहाबाद समझाते हैं, नहीं इलाहाबाद का ही प्रयागराज हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों, जब राजीव रंजन जी ने सवाल किया कि राम मंदिर चंदा चोरी ये मुद्दा चुनाव तक जाएगा, तो सामने से जवाब मिला कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी कुछ महीने ये लोग राम मंदिर चिल्लाएंगे, उसके बाद में फिर कोई नया मुद्दा पकड़ लेंगे। और गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई ये सब इन लोगों का मुद्दा नहीं है, सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा लेके ये लोग चिल्ला रहे हैं। इसी पर जब राजीव रंजन जी ने जवाब दिया कि बीजेपी भी तो भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी छोड़ के पाकिस्तान नहीं तो मुसलमान करने लग जाती है, ये जवाब सुनते ही भक्त की बोलती ही बंद हो गई और हंसने लगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये चंदा चोरी का मुद्दा चुनाव आने तक का चलेगा? और इन लोगों की बातों पर आप क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो डेली देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।